नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। तो देखिए यहाँ पे जो रिमपैक होने जा रहा है, होने क्या जा रहा है, देखिए ये 27 जून को शुरू हो गया। अगर मैं रिमपैक के बारे में आपको बताऊं तो रिमपैक माने रिम ऑफ द पैसिफिक। ये शुरू हुआ था 1971 में। अगर रिम ऑफ पैसिफिक अगर मैं आपको बताऊं तो रिम ऑफ पैसिफिक एक साझा युद्ध कौशल कला है, यानी कि इसमें जितने भी देश होते हैं, अगर मैं देशों की संख्या आपको बताऊं तो टोटल इसमें 28 देश शामिल होते हैं। इसमें 28 के 28 जो देश होते हैं साथ में युद्ध अभ्यास करते हैं। तो जब ये जो युद्ध अभ्यास है दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। तो इसी युद्ध अभ्यास में देखिए भारत की जो नौसेना है उसने अपना कला कौशल दिखाई है। और इसमें चीन जो है वो देखिए एक डरा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि जो चीन की सेना है उसने भी देखिए अपनी जो युद्ध कला कौशल है वो दिखाई थी पिछले महीने। लेकिन उनका जो युद्ध कौशल था, जो पूरे की पूरी युद्ध अभ्यास था, वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया था रिम पैक के सामने, यानी कि रिम ऑफ द पैसिफिक के सामने। तो ये जो युद्ध कला कौशल है जिसमें दिखा रहे हैं पूरे के सारे देश, जितने भी 28 देश इसमें शामिल हैं। तो इसका जो लीडर है वो यूएसए है, यानी कि यूएसए पूरा इसमें जो रिम ऑफ द पैसिफिक जो पूरी युद्ध अभ्यास है वो कुछ करवाता है। अब जो ये इस बार का जो रिम ऑफ द पैसिफिक हो रहा है वो हो रहा है हवाई में। तो हवाई में अब जो हमारी जो इंडियन नेवी है वो वहां पे गई हुई है। और इसमें जो हमारा सतपुड़ा है, जो आईएनएस सतपुड़ा है, और साथ में P8I है, उन दोनों नहीं, यानी कि आप देखिए जो आईएनएस सतपुड़ा जो एक युद्धपोत है और साथ में जो P8I है, तो वो दोनों ही उन दोनों ने शामिल इस युद्ध कला में शामिल किया है अब युद्ध अभ्यास में। तो लगातार आप देखिए कि हम इसमें आज वैश्विक हिंदुस्तान में ये बात करेंगे कि जो भारत इसमें शामिल हुआ है रिमपैक में, इस पे चाइना पे क्या असर पड़ा है, पाकिस्तान पे क्या असर पड़ा है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत को इसमें होने के, यानी कि रिमपैक में होने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत जो रिमपैक में गया है इसमें ऐसा क्या क्या और साथी देशों के साथ ऐसा क्या क्या कर से मिल सकता है जिसमें भारत के जो हथियार है वो और काफी स्ट्रॉन्ग हो सके, जो भारत की नौसेना है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जो रिमपैक है, रिमपैक में 28 देश शामिल है। और रिमपैक में अगर आप पूरी की पूरी इसकी युद्ध कला देखिए तो यहाँ पे 28 देश साथ मिलकर हवाई में जो युद्ध कौशल अपना रहे, अपना युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, वो लगातार 27 जून से लेकर 4 जून तक चलता रहेगा। और जो ये युद्ध अभ्यास है वो 2 चरणों में बांटा गया, यानी कि आप देखिए कि जो बेस ऑपरेशंस होते हैं और एक होते हैं समुद्र ऑपरेशन। यानी कि बेस ऑपरेशन में खेल या फिर युद्ध के जो नियम होते हैं वो साझा किए जाते हैं, यानी कि इसमें खेल भी होता है। और जो समुद्र के ऑपरेशन में देखते हैं तो यहाँ पे जो मिसाइल्स होती है उनकी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। जितने भी देश होते हैं 28 के 28, वो इतने मिसाइल्स का प्रदर्शन करेंगे उसमें। तो लगातार देखिए कि इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताएंगे कि रिमपैक के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। भारतीय नौसेना ने रिम ऑफ द पैसिफिक में हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा और P8I विमान ने अमेरिकी स्थित हवाई के पर्ल हार्बर में सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास में से एक रिम ऑफ द पैसिफिक में हिस्सा लिया। इस अभ्यास को रिमपैक के रूप में भी जाना जाता है। अभ्यास के लिए आईएनएस सतपुड़ा 27 जून और P8I विमान 2 जुलाई को हवाई पहुंचा था। इस अभ्यास में 28 देशों की नौसेना हिस्सा ले रही हैं। इस अभ्यास के हार्बर चरण के तहत अभ्यास योजना चर्चाओं में और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इसके अलावा नौसैनिकों के दल ने ऐतिहासिक संग्रहालय पोत USS मिसूरी का भी दौरा किया और USS एरिजोना मेमोरियल में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। 12 जुलाई को शुरू होगा और 4 अगस्त को समापन। अभ्यास का समुद्री चरण 12 जुलाई से शुरू होगा और 4 अगस्त को समापन समारोह के साथ समाप्त होगा। एक आधिकारिक ने बताया कि 48 युद्धपोत, 31 मानव रहित प्रणाली, 170 विमान और 25,000 से अधिक कर्मी बहुआयामी अभ्यास में भाग लेंगे। P8I समन्वित बहुराष्ट्रीय बहुमंच उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों में भाग लेगा। अपनी बेहतर समुद्री निगरानी क्षमताओं और परिचालन तत्परता के साथ P8I विमान नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति साबित हुआ। भारतीय नौसेना P8 विमान के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय घायल था, जिसे अमेरिका एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा निर्मित किया गया है। विमान का संचालन अमेरिकी नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना, यूके की रॉयल वायुसेना और रॉयल नॉर्वेजियन वायुसेना द्वारा भी किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े द्वार्षिक नौसैनिक अभ्यास। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैलिफोर्निया के पास 26 देशों के साथ चल रहे दुनिया के सबसे बड़े द्वार्षिक नौसैनिक अभ्यास में भारत ने युद्धपोत सतपुड़ा और टोही विमान P8I के साथ अपनी समुद्री ताकत दिखाई है। यह अभ्यास उसी इलाके में हो रहा है जहां चीन के साथ अमेरिका का काफी तनाव चल रहा है।
इसलिए अमेरिका के नेतृत्व में हो रहे नौसेना अभ्यास में शामिल हुए देश चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ जोरदार तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास। अमेरिका ने कैलिफोर्निया के तट पर प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक का 28वां संस्करण 29 जून से शुरू किया है। 4 अगस्त तक चलेगा, जो कि यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में हवाई द्वीप और दक्षिण कैलिफोर्निया के आसपास उसी इलाके में आयोजित किया गया है जहां चीन के साथ अमेरिका का काफी तनाव चल रहा है। इस अभ्यास के दौरान अमेरिका अपने मानव रहित युद्धपोतों का भी प्रदर्शन कर रहा है, जो तकनीक की दुनिया में अजूबा माने जाते हैं। इस दौरान समुद्र में के अंदर छिपी पनडुब्बियों को भी खोज निकालकर उन्हें बर्बाद करने, हवाई सुरक्षा अभ्यास और समुद्र में तस्करी रोकने का भी अभ्यास हो रहा है। हिंद प्रशांत कमांड की ओर से भी आयोजित अभ्यास। अमेरिका के हिंद प्रशांत कमांड की ओर से आयोजित अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत ने भी अपने युद्धपोत INS सतपुड़ा को भेजा है, जो 27 जून को पहुंच गया था। इसी तरह समुद्री टोही विमान सबमरीन किलर P-8I को भी भेजा गया है, जो 2 जुलाई को पहुंचा। इसके अलावा 25 देशों ने 38 युद्धपोत, 4 सबमरीन और 9 जमीन आधारित सैन्य बल, करीब 170 एयरक्राफ्ट और 25,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इसमें सभी क्वाड सदस्य देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं। अभ्यास में अमेरिका समेत सभी देश अपने महाविनाशक जंगी जहाजों और हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यास का समुद्री चरण 12 जुलाई को शुरू होगा और 4 अगस्त को भव्य समारोह के साथ नौसैनिक अभ्यास रिमकैम्प का समापन समाप्त होगा। चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया। यह महाअभ्यास ऐसे समय पर हुआ कि जब चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है। चीन का यह पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर महाविनाशक क्षमता से लैस है और हर तरीके से समुद्री हमले में करने में सक्षम है। अभ्यास के बंदरगाह चरण में कई संगोष्ठियों, व्यायाम और योजना चर्चाओं पर खेल प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई। कमांडर पुतिन डबास ने नेतृत्व में P-8I डिटैचमेंट को हिकम एयरक्राफ्ट से MPR संचालन के प्रमुख विंग कमांडर मैट स्टेटो ने प्राप्त किया था। भारतीय चालक दल ने ऐतिहासिक संग्रहालय जहाज USS मसूरी का भी दौरा किया और USS एरिजोना मेमोरियल में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। रिम ऑफ द पैसिफिक इस बार हवाई द्वीप में हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना युद्ध अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक इस बार हवाई द्वीप में हो रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना के लड़ाकू पोत INS सतपुड़ा और P-8I विमान हिस्सा ले रहे हैं। INS सतपुड़ा 27 जून को हवाई द्वीप पर पहुंचा, जबकि P-8I ने युद्धाभ्यास स्थल पर 2 जुलाई को दस्तक दी। अमेरिका की मेजबानी में 28 देशों की नौसेना इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही है। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने बताया कि लंगर डालने के चरण में कई संगोष्ठी, युद्धाभ्यास की योजना पर चर्चा और खेल प्रतियोगिता हुई। उन्होंने बताया कि समुद्री चरण का युद्धाभ्यास 12 जुलाई को शुरू होगा और 4 अगस्त को युद्धाभ्यास का समापन समारोह होगा। अधिकारी ने बताया कि 38 युद्धपोत, 31 ड्रोन, 170 विमान और करीब 25,000 सैनिकों इस बहुआयामी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। P-8I बहुराष्ट्रीय समन्वय बहुमंचीय उन्नति पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगा। गौरतलब है कि अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित P-8 विमान की भारतीय नौसेना पहली अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक थी। तो आपने देखा कि कैसे रिमपैक भारत को फायदा देगा। चीन देखिए कि इसने चीन के जो पूरा इसमें युद्ध कौशल है वो थोड़ा नाटा पड़ गया भारत के सामने। भारत के सामने चीन की जो नौसेना है वो थोड़ी छोटी नजर आती है, लेकिन हालांकि अगर चीन की सेना की वैसे वैल्यू की बात करें तो देखिए भारत से काफी आगे है, टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे है, लेकिन जो युद्ध कौशल है भारत की नौसेना का वो काफी आगे है चीन की सेना से। तो लगातार आप देखिए कि यहाँ पे रिमपैक होता रहेगा, क्योंकि 1971 में शुरू हुआ था और इसमें भारत ने 12 बार शामिल हुआ, यानी कि 12वीं बार आज इस बार भारत रिमपैक में शामिल हुआ है। तो लगातार रिमपैक में ऐसे ही जाता रहेगा और अपने युद्ध कौशल है वो भारत बनाता रहेगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ स्टेशन।